Audio Jungle. Audio Jungle. Hi बच्चों, this is Priyansha Chaudhary, Assistant Professor in Tourism Administration and Management itself. In this video, we are going to learn about Ranthambore National Park as a tourism destination. So let's get started. सबसे पहले हम रणथंभौर नेशनल पार्क का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं बच्चों। आज़ादी से पहले यह जयपुर के राजा जयसिंह का प्राइवेट हंटिंग रिजर्व हुआ करता था, यानी कि राजा वहां शिकार पर जाया करते थे बच्चों। लेकिन आज़ादी के तत्पश्चात 1955 में इसे भारत सरकार द्वारा एक सेंचुरी घोषित कर दिया गया, जिसे 1980 में नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया था। इसी के 4 साल बाद यानी कि 1984 में इसके आसपास के जंगलों को यानी कि सवाई मानसिंह सेंचुरी और काला देवी सेंचुरी के नाम से नवाजा गया। लेकिन 1991 में भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम जो मानसिंह सेंचुरी और काला देवी सेंचुरी का एरिया है उसको 1700 किलोमीटर स्क्वायर एनलार्ज कर देंगे, जिससे कि 1992 में काला देवी सेंचुरी और मानसिंह सिंह सेंचुरी मतलब कुछ अलग फॉरेस्ट के साथ इंक्लूडेड हो गया, किसमें रणथंभौर नेशनल पार्क में, मतलब उसी का पार्ट बन गया 1992 में। और 1991 में यह डिसाइड किया गया था कि इसका एरिया हम 1700 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ा देंगे। तो ये हुई बात बच्चों इंट्रोडक्शन की। अब हम आगे चलते हैं। Secondly, talking about the location, then it is situated in Rajasthan state of India with an area of around 1334 किलोमीटर स्क्वायर। यह सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजस्थान के साउथ ईस्ट में पड़ने वाले ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस द अरावलीज एंड द विंध्यास में स्थित है बच्चों, तथा यह साउथ में चंबल नदी अथवा नॉर्थ में ब्यास नदी से घिरा हुआ एक नेशनल पार्क है। और अगर बात करें यहाँ के टाइगर स्ट्रेंथ की, जिसके लिए यह फेमस भी है, तो इट इज़ 22 एज ऑफ जुलाई 2, 2022। हम थोड़ा सा और बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन नदर्न इंडिया। एंड बच्चों यह इंडियन टाइगर को एज अ पावरफुल मैजेस्टिक प्रीडेटर के रूप में देखने के लिए एक बेस्ट जगह है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ लवर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। And it is spreaded over an area of approximately 10.64 किलोमीटर स्क्वायर्स। अगर बात करें हम यहाँ की एक्सेसिबिलिटी की, मतलब रीचेबिलिटी या फिर वहाँ पहुँचने की, तो आप यहाँ पर प्रति वर्ष किसी भी मेजर सिटी से थ्रू द मोड ऑफ लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अक्टूबर से जून के बीच जाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं बच्चों। मगर याद रखिएगा कि यह मानसून में अक्सर बंद रहता है। तथा अगर हम बात करें यहाँ के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन की, तो वह है सवाई माधोपुर में। और द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ अनडाउटेडली आर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑपरेटर्स लग्जरी बसेस, एसीज, टैक्सीज़ एंड कैब्स का आप लोगों को फैसिलिटी भी दे रखा है यहाँ पे, ताकि आप लोग यहाँ पर आकर इजीली एक्सेसिबल कर सके डेस्टिनेशंस को और अपना टूरिज़्म जो है वो मनोरंजन से पूरा कर सकें। अगर हम बात करें द थिंग्स टू डू एट रणथंभौर नेशनल पार्क बच्चों, तो सबसे पहले हम टाइगर्स की साइट सीइंग कर सकते हैं वाइल बीइंग ऑन द कैंटर सफारी एंड जीप सफारी इटसेल्फ। हम जीप सफारी पर और कैंटर सफारी पर मतलब साइट सीइंग कर सकते हैं, देख सकते हैं टाइगर्स को वहाँ पर। जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं वो है हम हाइकिंग पर जा सकते हैं। 10th सेंचुरी में बना गया रणथंभौर फोर्ट, जो कि चौहान्स ने बनाया था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस एट रणथंभौर नेशनल पार्क इटसेल्फ। इसके अलावा जो बच्चों हम कर सकते हैं वो है बर्ड वॉचिंग एट रणथंभौर लेक्स, जो कि मैंने आपको 3 तालाब बताए थे जहाँ पर हमें माइग्रेटरी बर्ड्स दिखती हैं, तो बर्ड वॉचिंग हो गया फिर हमारा। इसके बाद आ गया हमारा फोटोग्राफी। जो वाइल्ड लाइफ के शौकीन लोग होते हैं वो फोटोग्राफी कर सकते हैं वहाँ पर। वाइल्ड लाइफ हो गया, बर्ड्स हो गई, फ्लोरा एंड फोना, मतलब एवरीथिंग जो भी वो चाहते हैं बर्ड फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा वो लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए भी जा सकते हैं। तो दीज आर वन ऑफ द
exciting things one can do while being at रणथंभौर नेशनल पार्क। हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भारी मात्रा में मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वह है रॉयल बंगाल टाइगर्स, जिसके लिए ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो है इतना फेमस है। इसके अलावा पार्क में एक लेपर्ड्स, स्लोथ बियर्स तथा हिरणों की कई तरह की प्रजातियां एक भारी मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत ही एक तरह का इम्पोर्टेंस रखती हैं बच्चों, जो आप लोगों को पता है बैलेंस बनाए रखती हैं हमारी इकोसिस्टम में। और अगर मैं नटशेल में बात करूं तो मैमल्स की करीब करीब हमारे पास 40 स्पीशीज़ पाई जाती हैं यहाँ पे, 35 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स एंड 320 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर बच्चों। तो देखा आप लोगों ने, ये हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल की स्पीशीज़ जो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे बर्ड स्पीशीज़ के बारे में कि किन किन तरह के पक्षी जो हैं वह इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में भी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर अराउंड 320 यानी कि 320 वेरिएंट्स ऑफ बर्ड स्पीशीज़ दैट आर फाउंड इन रणथंभौर नेशनल पार्क। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सर्पेंट ईगल, किंगफिशर, नाइट जार एंड ग्रेट हॉर्न्ड आउल, जिसके साथ साथ विंटर सीजन में यहाँ कुछ बर्ड्स भी पहुँचती हैं, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो यहाँ पर पहुँचती है, जो कि पर्टिकुलरली बच्चों पद्म तालाब, मालिक तालाब और राजबाग तालाब के आसपास देखने को मिलती हैं मोस्टली। और इसके साथ साथ रणथंभौर नेशनल पार्क एक और जो बर्ड स्पीशीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी विटनेस करता है। फॉर एग्जांपल वुड पैकर्स हो गए हमारे पास, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास फ्लैमिंगो के साथ साथ अनेक तरह की प्रजातियां हैं पक्षियों की भी बच्चों। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द फोना ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क इटसेल्फ। अभी हम बात करेंगे फ्लोरा की, यानी कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग तरह के फूल पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड ट्रीज़ पाए जाते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में। तो इनमें सबसे फेमस है हमारे पास बाबुल, गम, कदम, खैर, खजूर, काकेरा, करेल, खीमी, किकर, कुल्लू, सलार, माहुआ, रोंज, तेंदू और इसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बच्चों वहाँ पर। और आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट लोटस एंड वाटर लिलीज आर द प्राइम एक्वाटिक फ्लावर्स found in the lakes of Ranthambore National Parks and the edges of the lakes are draped with khus grass। तो बच्चों जो लोटस है और वाटर लिलीज़ है वहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क में के वो मेन जो एक्वाटिक फ्लावर्स हैं वो पाए जाते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ जो वहाँ की लेक्स हैं वो खुश ग्रास के साथ कवर्ड है, मतलब उनके आसपास खुश ग्रास है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरा इन द नेशनल पार्क इटसेल्फ। अभी हम बात करेंगे फेमस टाइगर्स की। तो जो कोई भी बच्चों यहाँ पर आज तक गया है वो अपने साथ एक अच्छी सी मेमोरी लेकर गया है चेरिश करने के लिए, पर्टिकुलरली कुछ टाइगर्स के साथ जो कि फेमस हैं, मतलब एज T16, T17, T19 एंड T25। ये उन टाइगर्स के नाम हैं जो यहाँ पर बहुत फेमस रह चुके हैं और जिनके साथ लोगों ने बहुत अच्छा एक मेमोरी जो है चेरिश की है, एम्ब्रेस की है। अगर हम बात करें यहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की, तो रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलती हैं रहने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, जो कि RTDC भी देती है अपने होटल्स को वहाँ पर, मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा हमारे पास जो होटल चेन्स हैं वहाँ पर वो है ताज सवाई माधोपुर लॉज, पुरातन किला रिजॉर्ट, होटल राजपूताना हेरिटेज और ऐसे ऐसे करके हमारे पास काउंटलेस ऑफ होटल चेन्स हैं बेटे वहाँ पर। और हमारे पास इसके अलावा रहने के लिए वहाँ पर होम अबोर्ड्स और AC टेंट्स भी अवेलेबल हैं। प्रीमियम रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास वहाँ पर अलग अलग तरह की क्यूजीन ट्राई करने के लिए। और जो यह सिटी है ये इजीली कनेक्टेड है बेटे किसी भी मेजर सिटीज़ के साथ, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था। टैक्सीज़, ऑटो रिक्शाज़ और जो अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग बैंक्स की जो ब्रांच है वो आपको इजीली मिल जाएगी, आप ATMs को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सफारी राइड्स है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कांटर सफारी हो गई हमारे पास, जीप सफारी हो गई हमारे पास। जो फोटोजेनिक लोग हैं उनके लिए फ़ोटोग्राफिक कैमरा अलाउड हैं यहाँ पर पार्क के अंदर ले जाना, ताकि वो लोग अपने जो
फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेंच है उसको एक तरह से पूरा कर सकें। और पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छे से, बहुत एम्पल पार्किंग आप लोगों को दी गई है। इसके साथ साथ आप वहाँ पर बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग भी कर सकते हैं बच्चों। तो मतलब इतना सब कुछ आपको एक सिंगल नेशनल पार्क प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप लोगों को आई डोंट थिंक सो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से पहले पता होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है आप लोगों को जाने के लिए, प्लस ये बहुत एडवेंचरस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़। मूविंग फर्दर वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन रणथंबोर नेशनल पार्क इटसेल्फ। तो हमारे पास बहुत सारी डेस्टिनेशंस है बच्चों यहाँ पर, जैसे कि गणेश टेम्पल हो गया, कचीदा वैली हो गया, लकारदा एंड अनंतपुरा, राजबाग रूइंस, पदम तालाव, राजबाग तालाव, मलिक तालाव। जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो बाहर से माइग्रेट करती हैं, जो ट्रैवल करती हैं एक पर्टिकुलर जगह में, मतलब कि इन तालाव में, रणथंबोर नेशनल पार्क में विंटर सीजन में पर्टिकुलरली वो इन 3 तालावों, मतलब इन 3 लेक्स के आसपास रहती हैं और पाई जाती हैं। सबसे फेमस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है बच्चों रणथंबोर नेशनल पार्क में, मतलब फ्लोरा एंड फोना के अलावा, वो है हमारा रणथंबोर फोर्ट, जो कि 10वीं सेंचुरी में चौहान्स के द्वारा बनाया गया था और इवेंचुअली 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने इसको कैप्चर कर लिया था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लस एक हॉटस्पॉट इस वजह से है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अंडर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इटसेल्फ। तो यह एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की। तो यहाँ पर जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। तो रणथंबोर Fort is one of the most visited and most important destinations of Ranthambore National Park itself, students. चलिए अब आखिरी स्लाइड के साथ आखिरी बात करते हैं, पढ़ते हैं फन फैक्ट्स, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बच्चों आप लोगों ने बहुत ही पढ़ लिया है, जिसने कि आपको एक फटीग की फीलिंग दे ही दी होगी, मुझे पता है। तो आइए हम थोड़े से फन फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क के साथ, और इसी के साथ हम ये टॉपिक समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला फन फैक्ट है बच्चों कि रणथंबोर नेशनल पार्क को टाइगर कंट्री भी कहा जाता है, और बानस रिवर यहीं से फ्लो करती है, जिसको वन की आशा भी कहा जाता है। और मैं आपको ये बताने में कोई संकोच नहीं करूँगी कि जो इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट 2nd नंबर का बनियन ट्री है वो यहीं पर पाया जाता है बच्चों। और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन जो है वो हेरिटेज रेलवे स्टेशन है इंडिया का, जिसको कि फर्स्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? इसकी जो ग्राफिटी वर्क यानी कि भित्ति चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि एक तरह की विरासत में मिली हुई हमारे पास एक आर्टिफैक्ट है। और इसके अलावा बच्चों रणथंबोर फोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जो लार्जेस्ट स्ट्रेच है ढोक फॉरेस्ट का इंडिया में वो रणथंबोर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। अगर हम बात करें फेमस टाइगर्स की रणथंबोर के, तो वह हैं उस्ताद, माला, डॉलर, मछली, सितारा, सुंदरी, लैला और रोमियो। तो यह हुई फन फैक्ट्स की बात। अभी हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर प्रेजेंटेशन की। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, and if you do that I always say please don't forget to like, share and subscribe। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, अपना विश्वास बनाए रखें और जुड़े रहे टूरिज़्म एजुकेशन के साथ। तो बच्चों मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।